वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 88वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, विष्णु भक्ति से मुक्ति है, अन्य देव से भोग। 88 अध्याय में कहो भक्ति के योग, कहो भक्ति के योग। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे ब्राह्मण, देवता, असुर, मनुष्यों में जो भोग सुख के तिरस्कार करने वाले शिव का भजन करते हैं वे धनवान होते हैं, और लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र का भजन करने वाले नहीं। ऐसा क्यों होता है, यह जानने की हमारी बड़ी इच्छा है। शिव और विष्णु के भजन करने वालों को संपूर्णतः विरुद्ध फल मिलते हैं, क्योंकि जो विभूति लगा शमशान में वास करने वाले, पास में कुछ नहीं, ऐसे शिव का जो पुरुष भजन करें वे लक्ष्मीवान हो और भोग भोगें, और जो लक्ष्मीपति अच्छे भोग भोगें, सुंदर वस्त्र पहने, ऐसे श्री कृष्ण का जो भजन करें वे दरिद्री हों। यह स्वामियों की गति और है, सेवकों की गति और है। उचित तो यह है जैसा स्वामी हो उसी प्रकार सेवक हो। यह सुनकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे भारत, शिव में शक्ति रहती है। गुणों की परस्पर जो आपस में संघर्षण से तमोगुण 3 प्रकार का होता है, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। इसी 3 प्रकार के अहंकार के अधिष्ठान से विष्णु, ब्रह्मा, शिव ये 3 रूप धारण करते हैं। उस अहंकार से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये पंचभूत और 10 इंद्रियां तथा एक मन 16 विकार हुए। इन विकारों में कोई एक विकारवान उपाधि रूप विकार का भजन करने से संपत्ति मिलती है, और उपाधि वाले का भजन करने से उपाधि मिलती है। निर्गुण साक्षात माया से परे सबके देखने वाले साक्षीभूत हरि भगवान का जो पुरुष भजन करें वे निर्गुण होते हैं। अश्वमेध यज्ञ जब पूर्ण हो चुका तब तुम्हारे दादा राजा युधिष्ठिर ने वैष्णव धर्म को श्रवण करके पीछे श्री कृष्ण चंद्र से यही बात पूछी थी। तो मनुष्यों का कल्याण करने के लिए यदुकुल में अवतारधारी समर्थ भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रसन्न होकर राजा युधिष्ठिर से कहने लगे। श्री भगवान बोले कि जिस पुरुष के ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसका धन धीरे धीरे हर लेता हूँ। इसके उपरांत जब दरिद्री हो जाता है तब दुखी के तुल्य और निर्धन जानकर उसे उसके भाई बंधु सब त्याग देते हैं। यह भक्त भाई लोगों के आग्रह से धन उपार्जन करने का फिर उद्योग भी करे, परंतु मेरे अनुग्रह से उसके सब उद्योग व्यर्थ हो जाते हैं, और जब उसमें प्रबल वैराग्य उत्पन्न होता है तो वह भक्त मेरे और भक्तों के संग मित्रता करता है। तब उस पुरुष के ऊपर मैं असाधारण अनुग्रह करता हूँ।
मेरी कृपा से उसे परब्रह्म सूक्ष्म चैतन्य सर्वव्यापी नाश रहित आत्मा का ज्ञान होता है। इसलिए मेरा आराधन बहुत कठिन है और इसी कारण मुझे त्याग कर वह पुरुष और देवताओं को भजता है। सेवन करने से शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवताओं से, राज्य और धन प्राप्ति होने से उद्धत मत वाले उन्मत्त होकर वे प्राणी वर के देने वाले देवताओं को भूलकर अवज्ञा करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे श्रेष्ठ, हे परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु, शिव इत्यादि देव शाप और अनुग्रह करने में समर्थ हैं। शिव, ब्रह्मा दोनों शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही शाप भी देते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र शीघ्र प्रसन्न नहीं होते हैं और जिस पर प्रसन्न होते हैं फिर उसे शाप नहीं देते। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है, उसे सुनो, उसे वर्णन करता हूँ। जैसे शिव जी भोलेनाथ ने वृकासुर को वर देकर कष्ट पाया। दुष्ट बुद्धि शकुनी का पुत्र वृकासुर मार्ग में देव ऋषि नारद जी को देख ब्रह्मा, विष्णु, महादेव इन तीनों देवताओं में शीघ्र कौन प्रसन्न होता है यह पूछने लगा। तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि तू भगवान भूतनाथ महादेव जी की पूजा कर, उनका पूजन करने से शीघ्र तेरा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि शिव जी थोड़े ही गुणों से शीघ्र प्रसन्न और थोड़े ही दोष से क्रोधित होते हैं। बंदीजनों के समान स्तुति करने वाले राक्षस राज रावण और वाणासुर के ऊपर प्रसन्न होकर शिव जी ने बड़ा ऐश्वर्य दे फिर उन असुरों से आप ही कष्ट पाया। रावण ने तो कैलाश उखाड़ लिया और वाणासुर ने कहा मेरे पुर की रक्षा करो। इस प्रकार जब देव ऋषि नारद जी ने कहा तो उसी समय वृकासुर शिव जी के सेवन करने लगा। इसके उपरांत केदार तीर्थ में शिव जी के लिए अपने शरीर का मांस काटकर अग्नि में हवन करने लगा। जब महादेव जी की प्राप्ति न हुई तो 7वें दिन तीर्थ में स्नान करने से बीजे केश वाले सिर को छुरी लेकर काटने लगा। उस समय अत्यंत करुणा निधान शिव जी हेम सरीखे मूर्तिमान अग्नि के समान प्रकाश युक्त अग्नि के कुंड में से निकलकर हाथों से असुर की भुजा पकड़ जैसे कोई दुख के कारण मरने को आए उसे मना करे उसी प्रकार मना करने लगे और शिव जी का हाथ लगते ही उसका देह ज्यों का त्यों हो गया। वृकासुर से शिव जी बोले कि हे वृकासुर, तू तप करके पूर्ण हो गया है, अब वर मांग, जो तेरी इच्छा हो वही वर दूंगा, क्योंकि जो मनुष्य मेरी शरण आते हैं उनके ऊपर जल मात्र के चढ़ाते ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। बड़ा आश्चर्य है, तूने वृथा ही अपने शरीर को काट दिया। तब वृकासुर ने जिस जिस पुरुष के सिर पर मैं हाथ धरूं वह पुरुष उसी समय मर जाए, इस प्रकार का संपूर्ण प्राणियों को भय देने वाला वरदान मांगा। हे भरतवंश में उत्पन्न राजा परीक्षित, इस प्रकार वृकासुर का वचन सुनकर उदासीन से हो, अच्छी बात है, इस प्रकार शिव जी ने मुस्कुराकर सर्प को दूध पिलाने के समान वृकासुर को वर दे दिया। इस प्रकार सुनते ही जगजननी पार्वती के लेने की कामना से वह असुर वर मिथ्या है व सत्य है यह परीक्षा लेने के लिए महादेव जी के माथे पर हाथ धरने का उपाय करने लगा। उस समय अपने कर्तव्य से और वरदान से भयभीत होकर भगवान शिव जी भागने लगे। असुर जिनके पीछे लगा ऐसे शिव जी डरकर स्वर्ग तक भागे और पृथ्वी का जहां तक अंत है वहां तक भागे, फिर उत्तर दिशा में भाग कर गए। उस समय उपाय को न जानकर संपूर्ण देवता चुप हो गए। इसके उपरांत प्रकाशमान माया से परे वैकुंठ धाम में शिवजी गए, जिस वैकुंठ धाम में शांत स्वभाव और काल के दंड रहित सन्यासियों की परम गति अर्थात प्राप्त होने योग्य नारायण विराजमान हैं। दुखों की दूर करने वाले भगवान नारायण शिव जी के पीछे दौड़ चले। आते वृकासुर को देखकर दूर से ही अपनी योग माया से ब्रह्मचारी का वेश धरकर मूंज की करधनी मृगछाला दंड मालाओं को पहन तेज से अग्नि के समान प्रकाशमान कुश हाथ में लिए भगवान नम्र होकर अभिवादन करके उस राक्षस से बोले, देखिए यहाँ एक शंका आती है कि वृकासुर को छलने के लिए परमेश्वर ने ब्रह्मचारी का स्वरूप क्यों धारण किया, क्योंकि वेद में ब्रह्मचारी के लिए झूठ बोलना बुरा लिखा है, इसलिए और अनेक रूप भगवान के बनाए संसार में बहुत से हैं। दूसरा रूप धारण करके छल करना था, ब्रह्मचारी बनकर क्यों छला। तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि वृकासुर को त्रिलोकी में किसी का विश्वास नहीं था, क्योंकि वह बड़ा धूर्त था।
और उसको अपने बल पर बड़ा घमंड था, परंतु त्रिलोकी में उसको दो जनों का विश्वास था, एक तो नारद मुनि और दूसरे ब्रह्मचारी वेश का। भगवान ने विचारा कि इस दैत्य ने नारद मुनि की आज्ञा मानकर यह कर्म किया है, इसलिए ब्रह्मचारी का रूप धरकर भगवान ने सब काम निकाल लिए। इसी प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं श्री भगवान बोले कि हे शकुनी के पुत्र, तुझे निश्चय खेद है, तू इतनी दूर क्यों आया? थोड़ी देर विश्राम कर ले, क्योंकि समस्त कामनाओं का देने वाला यह देह है, इसे पीड़ा तो मत दे। हे समर्थ, जो तुम्हारा अभिप्राय हमारे आगे सुनाने योग्य हो तो कहो, क्योंकि बहुधा दूसरों की सहायता से पुरुष अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार अमृत रूप वचन से जब भगवान ने पूछा, तब खेद रहित वृकासुर ने अपना सब वृतांत सुना दिया। तब श्री भगवान बोले कि शिव जी ने तुमको वर दिया है, तो शिव के वचन को हम सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि यह शिव दक्ष के शाप से पिशाचों की दशा को प्राप्त हुए हैं और पिशाचों का राजा है। हे दानवेंद्र वृकासुर, यदि शिव के वचन में तुझे विश्वास है तो तू शीघ्र अपने मस्तक पर हाथ धरकर परीक्षा कर ले। हे दानव श्रेष्ठ, इन महादेव का वचन कैसे सत्य होगा? यह तो मिथ्यावादी हैं। पीछे जो किसी प्रकार भी महादेव का वचन असत्य विदित हो तो महादेव को मार, जो फिर कभी मिथ्या न बोले। इस प्रकार भगवान के मनोहर विचित्र वचनों से भ्रष्ट बुद्धि होकर कुबुद्धि वृकासुर ने भूलकर अपने ही सिर पर अपना हाथ रख दिया। हे महाराज, सिर पर हाथ धरते ही व्रज के मारे की समान क्षण भर में ही सिर फूटने से वह वृकासुर गिर गया। उस समय स्वर्ग में जय जय और नमः नमः तथा साधु साधु शब्द होने लगा। जिस समय पापात्मा वृकासुर मर गया, उस समय देवता, पितृ, ऋषि और गंधर्व फूलों की वर्षा करने लगे और भगवान महादेव जी को भी कष्ट से छुटकारा मिल गया। जब शिव जी कष्ट से छूट गए तो श्री पुरुषोत्तम भगवान बोले कि अहो हे देव, हे महादेव, यह वृकासुर पापी अपने ही पाप से मारा गया। ईश्वर और बड़ों का अपराध करने से कौन पुरुष कल्याण को प्राप्त हो सकता है? देखो, विश्व के ईश्वर और जगत के गुरु तुम्हारा अपराध करने से कदापि भला नहीं हो। इस प्रकार वाणी से अगोचर अनंत शक्ति साक्षात परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र ने शिव जी को कष्ट से छुड़ाया। यह चरित्र जो पुरुष कहते और सुनते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, वे संसार तथा शत्रुओं से छूट जाते हैं। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के नामाष्टाशीतितमो अध्याय 88वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।